हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने रेलवे की जर्नी शेयर करूंगा कि कैसे एग्ज़ाम से लेके स्ट्रैटेजी तक जो आप लोग को पॉइंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, सारे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मुझे लंबे समय से कमेंट्स और क्वेरीज आ रही थी कि सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्या स्कोर आपका था और नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, कितना कट ऑफ रही। ये सारी चीज़ें आज मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें और वीडियो एंड तक देखें। आपके लिए थोड़ा मोटिवेशनल और थोड़ा आप लोगों के काम की थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी आप लोग को ठीक लगे तो हो सकती है, तो इसको बने रहिए। तो सबसे पहले बात करूंगा अपने स्कोर के बारे में कि स्कोर कैसा मेरा था और किस एग्ज़ाम शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ। तो दिसंबर 11 को सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्जामिनेशंस जैसे मुझे याद है। तो ये सारा डाटा जो आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेमोरी बेस्ड डाटा है, क्योंकि जो मेरी जो वो है मार्कशीट थी वो मेरी पुरानी जो पुराना फ़ोन था उसी में है, और वो फ़ोन ख़राब हो चुका है। तो इसलिए मेमोरी बेस्ड डाटा है मेरा, और तो मैंने आप लोग को लिख के बता दिया है। तो यही मेरा डाटा रहा था इसी टाइप का। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 थे, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किए थे ग्रुप डी में भी 92 ही अटैम्प्ट किए थे। और नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस जो करेक्ट हैं वो 84 मेरे करेक्ट हुए थे, और उसमें से जो क्वेश्चन गलत हो गए थे वो 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, क्वेश्चन जो मैंने गलत किए थे। तो 84 क्वेश्चन मैंने किए थे ठीक। तो 8 क्वेश्चन इसमें गलत किए थे। तो टोटल जो मेरा रॉ स्कोर 1.33, और स्कोर आउट ऑफ 100 81.33, जो बाद में नॉर्मलाइज्ड हो गए 94 पॉइंट समथिंग बना था। मुझे इतना याद नहीं है कि 94 के बाद कितना था। तो 94 इतना याद है मुझे कि 94 ऐसा करके। तो जो क्वेश्चन मैंने नहीं देखे थे एग्ज़ाम में, यानी मैंने 8 क्वेश्चन नहीं देखे थे, यानी 92 ही अटैम्प्ट कर पाया मैं। तो पेपर थोड़ा मुझे हार्ड लगा, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड पैटर्न लगा मुझे अपने अपने वाली शिफ्ट में। और तो नीचे से इस तरीके से लिख के आया था कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीटी, ऐसे यस लिख के आया था क्वेश्चन में। जैसे अभी सेम ही रिजल्ट आता है, जैसे अभी आप लोग को एनटीपीसी का रिजल्ट आया हुआ है, वैसे ही सेम बाकी रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं, उसी फॉर्मेट में आते हैं लिखे हुए ऊपर से। पहले आपका 9 नंबर होगा, फिर आपका नाम होगा, फिर आपके जोन, इस तरीके से आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, लिखा रहता है उसमें। तो बात करते हैं पोस्टों के ऊपर। तो टोटल पोस्ट और जो इंडिया वाइज थी हर सारे जोन को मिला के तो 62,907 पोस्टें थी। और गोरखपुर एनईआर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 3,388 पोस्टें थी, जिसमें जनरल की कट ऑफ गई थी शुरू में 73, ओबीसी के लिए 69, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 54 गई थी। तो एससी एसटी के लिए काफ़ी कम गई थी। तो ये सारे नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, याद रखना आप लोग, नॉर्मलाइज मार्क्स हैं सारे, नॉर्मलाइज मार्क्स हैं ये सारे, याद रखना आप लोग। तो मेरा स्कोर तो 94 था, तो काफ़ी ज़्यादा था 73 से। तो पीटी के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो जिन लोगों के मार्क्स 73 जनरल में, ओबीसी में 69 और एससी में 60, एसटी में 54 थे, इससे ऊपर सभी बच्चों को, या कह सकते हैं कि 73 भी थे, तो सभी को पीईटी में बुलाया गया। तो ये रही थी कट ऑफ इस बार। तो पीटी के लिए डेट अनाउंस हो गई थी उसके बाद। तो जो मेरा पीटी हुआ था वो हुआ था बनारस में। तो बनारस में हुआ था, मार्च के महीने में हुआ था, मार्च एंड में हुआ था मेरा पीटी। और जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था वो फरवरी में हुआ था, यानी फरवरी 15-16 के आसपास, मुझे जहाँ तक याद है इसी बीच में अनाउंस हुआ था रिज़ल्ट। तो 1 डेढ़ महीने बाद 1 महीने बाद पूरा रिज़ल्ट ये पीटी के लिए डेट आ गई थी। इसके लिए भी एडमिट कार्ड होता है एक। तो आपको बताइए, फिजिकल में 1000 मीटर की रेस होती है और 35 kg का वजन होता है, 100 मीटर तक जिसको बिना गिराए हुए रखना होता है। तो 35 kg का वजन होता है जिसे 100 मीटर रखना होता है बिना गिराए हुए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा याद है मुझे गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो मई के मंथ में हुआ था ये, जहाँ तक मुझे याद है, मई में। तो
सारे डॉक्यूमेंट इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब मंगाए गए थे मुझसे। तो उनको लेके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और चीज़ें भी बाकी चीज़ें जो होती हैं। आपको मेरे डीवी की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं प्ले लिस्ट में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग को आराम से दिख जाएगी वहाँ पे डीवी से रिलेटेड फुल वीडियो मैंने बना रखा है कि डीवी में क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट डीवी में ज़रूरी होते हैं और किस तरीके से चेक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कवर करा रखी हैं, लेकिन फिर ऐसे भी आपको अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। तो डीवी के जस्ट बाद मेडिकल होता है। उसके बाद मेडिकल का मेमो मिलता है आपको डीवी के बाद। जैसे डीवी कंप्लीट हो जाएगा मेडिकल के लिए जाएंगे, फिर मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो पता चल जाता है मेडिकल होने के बाद वहीं पर से बता देते हैं कि आप मेडिकली फ़िट हो या अनफिट हो। तो और कहीं कहीं पे तो अगर आप अनफिट होते हैं तो आपको अनफिट मेमो पकड़ा दिया जाता है। अगर आपको फिट हो आप फिट हैं तो आपको कोई भी मेमो नहीं पकड़ाते हैं, आपसे कहते हैं कि आप जाइए। तो उसके बाद फिर पैनल निकलता है, पैनल यानी फुल पैनल निकलता है जिसमें आपका मेडिकल वगैरह यानी लास्ट स्टेज कह सकते हैं इसको। जब पैनल निकलेगा, पैनल क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग करनी होती है। तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब पैनल अगर निकल गया तो फिर आप ज्वाइनिंग का वेट करते हैं। तो ज्वाइनिंग जो मेरी हुई थी वो हुई थी इज्जत नगर में। तो ज्वाइनिंग ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे आए थे ज्वाइनिंग करने, पूरा एक कह सकते हैं भीड़ आती है, 400-500 बच्चे एक साथ आता है उसमें। तो सबकी एक ही साथ ज्वाइनिंग हो जाती है। तो पूरी उनकी टीम बैठी रहती है ज्वाइनिंग करने के लिए। तो ज्वाइनिंग लेटर आप लोग के घर पहुंच जाता है। ज्वाइनिंग लेटर जो होता है वो आपके घर पहले पहुंच जाता है। तो सभी का पहुंच गया था ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। उसके लिए फिर मैंने को बहुत चक्कर काटने पड़े। तो वो चीज़ किसी दिन अलग बताऊंगा मैं आप लोग को कि मेरे साथ क्या हुआ ज्वाइनिंग लेटर को लेके। तो फिलहाल जो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई हुई इज्जत नगर में हुई। तो जिस दिन ज्वाइनिंग होनी थी 27 जुलाई को, उस दिन नहीं हो पाई मेरी। फिर मैंने 21 अगस्त को जाके अकेले ज्वाइनिंग कराई थी। तो एक एक करके ज्वाइनिंग हुई थी मेरी। उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग 22 अगस्त से मैं ट्रेनिंग पे आया। ट्रेनिंग पीरियड मेरा इस तब से शुरू हुआ था। तो ये 22 को तो फिर कह सकते हैं कि स्टेशन ही भेज दिया था उन लोगों ने। 2-3 दिन स्टेशन रहा, फिर मतलब 26 अगस्त से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो स्टेशन पे भी ट्रेनिंग ही समझ लीजिए। स्टेशन पे ड्यूटी पे नहीं लेते हैं आपको, खाली एज ए ट्रेनर लेते हैं, आपको सिखाते हैं चीज़ें को। फिर जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तब आपको ड्यूटी मिल जाती है परमानेंट। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। तो एग्ज़ाम देने से लेके जॉइनिंग तक का आपको सफ़र मैंने बता दिया है। और पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो वैसे पड़ी हुई हैं बहुत सारी। तो आप देख सकते हैं, मेडिकल के दिन का भी देख सकते हैं, मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है। सारी चीज़ें मैंने कवर करा रखी हैं। और उसके बाद आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, क्या आप लोग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने फॉलो करी थी। स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए क्या रहेगी, तो सबसे पहले मैंने जो फॉलो करी थी, सबसे पहले बुक लिस्ट जो मैंने अपने पास रखी थी। बुक लिस्ट सबसे पहले आप लोग के पास होनी चाहिए। अच्छी बुक लिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी किताब उठा के आप लोग पढ़ रहे हैं। उसके ऊपर से आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर नहीं बना सकते हैं टाइम टेबल तो कम से कम टारगेट बना लीजिए कि इतने घंटे का पढ़ने का टारगेट, 4 या 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितना आप लोग को सूटेबल लगता है, जितना आप लोग के बैठने की आदत है। वैसे एक कंपटीशन जो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 5-6 घंटे मिनिमम आप लोग को पढ़ाई करनी चाहिए एक दिन में। और उसके बाद जो सिलेबस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आपको पता नहीं है कि सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है आप लोग को। तो सिलेबस समझिए और फिर पैटर्न को देखिए कि पैटर्न कैसे क्या है, पैटर्न में क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे इसका तो आप सभी लोग को पता ही है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, करंट अफेयर्स है और साइंस है। तो ये 4-5 चीज़ें इसमें हैं दी हुई। तो ज़्यादा इसका पैटर्न आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा पैटर्न है, इसमें इंग्लिश वगैरह नहीं है, हिंदी इंग्लिश वगैरह। और उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं। और जो ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी बुक से प्रैक्टिस, वो ऐसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस की। किसी भी क्वेश्चंस, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन हो, चाहे मैं ये नहीं कहता कि मैथ और रीजनिंग से ही। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना आप लोग के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन गोरखपुर की, जो टोटल गोरखपुर में भर्तियां थी, तो उसके बाद जो डीवी के लिए ये कट ऑफ हाई हो गई थी। ये कट ऑफ सीबीटी 1 के सीबीटी पे आई थी, सॉरी। तो ये कट ऑफ जो थी सीबीटी पे आई थी, ये पीटी के लिए बनी हुई थी। इसके बाद फिर जब डीवी के लिए बनी तो इस पे 5 नंबर का इंक्रीजमेंट हो गया था। तो 78 हो गई थी जनरल के लिए, और ये 74 हो गई थी ओबीसी के लिए। तो बाकी अदर के लिए भी ऐसी ये बढ़ गई थी, 2-3 2-3 2-3 नंबर। तो
ये देख सकते हैं पीटी के लिए कट ऑफ आफ्टर डीवी के लिए कट ऑफ बढ़ गई थी। तो आप लोग को मैं वही समझाना चाह रहा था कल। बाकी बात करूँगा सैलरी के ऊपर। तो सैलरी जो ट्रेनिंग टाइम पे भी मिलती है आप लोग की सैलरी, जब आप ट्रेनिंग पे रहते हैं तो वही फुल सैलरी मिलती है। बस एक दो तीन चीज़ें नहीं मिलती है, नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है और एचआरए वगैरह भी नहीं मिलता है उसमें उस टाइम पे। तो फर्स्ट सैलरी जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग की बताऊंगा अभी, जो ट्रेनिंग टाइम पे जो ट्रेनिंग पे था मैं। तो टोटल 28,000 के आसपास, 28,000 के आसपास मिली थी पहली सैलरी। तो जिसमें ड्रेस अलाउंस भी मिला था 5,000 रुपये, वो साल में एक ही बार मिलता है आप लोग को हर साल। तो ड्रेस अलाउंस भी ऐड होकर आया था इसमें। तो ऐसा नहीं कि आप लोग को ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिलेगा, तो ट्रेनिंग का भी आप लोग को पैसा मिलता है। तो एक महीने 37 दिन की ट्रेनिंग चली थी मेरी, तो एक महीने से ज़्यादा की ट्रेनिंग हो गई थी। तो ट्रेनिंग भी आपके जोनल जोन में यानी डिवीज़न में आपके जो ट्रेनिंग ऑफिस ट्रेनिंग स्कूल होता है वहाँ होती है। तो ज़रूरी होता है ट्रेनिंग, पहले ट्रेनिंग होती है फिर आपको ड्यूटी दी जाती है वहाँ। तो ये रहा मेरा सफ़र एग्ज़ाम डेट से लेके पूरा जॉइनिंग तक का। और उसके बाद सैलरी का भी मैंने आप लोग को बता दिया, और बाकी सैलरी की और सारी डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं कितनी सैलरी है क्या है, अब सैलरी कितनी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो सारे टॉपिक पे मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हुई हैं, वैसे अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है मैंने सारे टॉपिक्स पे। अगर आप सारे टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप देख देख सकते हैं जाके। तो आप लोग को कोई भी कमेंट हो, क्वेरीज हो किसी भी स्टेज को लेके, तो आप लोग कमेंट नीचे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट किसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे।